हेलो पीपल, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर गुड. लेट्स डू ए टॉपिक कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम. तो मेरा नाम है अतीकुर रहमान. एंगुलर मोमेंटम. आज हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में. मीन्स सारे के सारे छोटी छोटी कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं. IIT JEE का क्वेश्चन और नीट का जितना भी सारे क्वेश्चंस हैं वो सब यहाँ पे मीन्स कंप्लीट होने वाले हैं. तो पहले हम लोग बात करेंगे क्या है एंगुलर मोमेंटम की. होता क्या है एंगुलर मोमेंटम? तो एंगुलर मोमेंटम है क्या हमारे पास. एंगुलर मोमेंटम को हम लोग बोलते हैं क्या, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम is known as angular momentum. This is the definition of angular momentum. The moment of linear momentum, moment of linear momentum, linear momentum is known as angular momentum. सॉरी गाइस. तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम लोग क्या बोलेंगे, मींस एंगुलर मोमेंटम जस्ट एज ए टॉर्क. जस्ट एज ए टॉर्क what we can written in a torque means torque is equal to the moment of force means r vector cross f vector लिखते थे नहीं हम लोग. r vector cross f vector हम लोग लिखते थे. मींस क्या है, दिस इज द मोमेंट ऑफ फोर्स. क्या जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, टॉर्क इज नथिंग, इट इज अ मोमेंट ऑफ फोर्स. फोर्स का अगर मोमेंट निकाले तो उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, टॉर्क बोलने वाले हैं. अगर हम लोग लीनियर मोमेंटम का अगर मोमेंट निकालते हैं उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय एल वेक्टर. एल वेक्टर से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं. एल वेक्टर इज इक्वल टू दिस इज आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर. दिस इज आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर. पी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर मत लिखना भाई साहब, दिक्कत हो जाएगी. ये क्या लिखना है यहाँ पे, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर. इसका मतलब क्या है हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी. एंगुलर मोमेंटम मीन्स है क्या, एंगुलर मोमेंटम इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. मीन्स इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ये है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी. अगर कोई भी चीज अगर वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास दो चीज होगा. एक होने वाला है क्या, मैग्नीट्यूड, और क्या होगा यहाँ पे डायरेक्शन. क्या होने वाला है, इसके पास दो चीज होने वाला है. मीन्स फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड, ये होगा हमारे पास मैग्नीट्यूड के बारे में बात होगी. प्लस हम लोग डायरेक्शन के बारे में भी डील करने वाले हैं. अगर दोनों पता चल गया तो मुझे पूरा फुल इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी क्या, एंगुलर मोमेंटम के बारे में. हम लोग सीखेंगे क्या एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालने वाले हैं. सपोज एंगुलर मोमेंटम कैसे होगा ये बताओ. लीनियर मोमेंटम कैसे लिखते थे, पी वेक्टर. पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, एम वी वेक्टर होता है कि नहीं, दैट इज अ लीनियर वेक्टर मींस लीनियर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम मतलब है क्या, मींस जिसके अंदर एंगुलर चेंजेस अगर आ रहे हैं. अगर तुम्हारे पास ऐसा फील हो रहा है क्या कि समथिंग मींस कुछ एंगुलर पोजीशन या एंगुलर चेंजेस होने वाले हैं, तब क्या बोलने वाले हैं हम लोग, मींस एंगुलर तब नाम दिया जाता है जब कोई भी चीज रोटेट हो रही होगी या रोटेट करना चाहेगी. उसको क्या यूज करने वाले हम लोग वहां पे, रोटेशनल मोशन के अंदर एंगुलर, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन. मीन्स सारे के सारे टर्म्स किसके हैं, रोटेशनल मोशन के हैं क्या. तो यहाँ पे देखो, सपोज ये हमारे पास है क्या, एक पॉइंट वो है, मैं बोल रहा हूँ ये इज मास, ये है हमारे पास मास, और ये v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है क्या, v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है. मैं पूछ रहा हूँ क्या, ये है क्या, इस मास को इस ओरिजिन के अबाउट मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है. एंगुलर मोमेंटम किसी एक पॉइंट के अबाउट निकालते हैं. आज से हिंदी में लिख लो यहाँ पे या इंग्लिश में लिख लो, एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं हम लोग क्या, किसी पॉइंट के अबाउट या किसी एक्सिस के अबाउट निकालते हैं हम लोग. किसी पॉइंट या एक्सिस के अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं. इंग्लिश आती है लिख सकता हूँ, बट हिंदी में तुम्हें ज्यादा याद रहेगा, इसीलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ. सपोज ये क्या है हमारे पास, ये है एंगुलर मोमेंटम, ये है हमारे पास रेडियस वेक्टर, ये हमारे पास क्या, आर वेक्टर. ये क्या है हमारे पास, आर वेक्टर. मैं बोल रहा हूँ क्या, ये हमारे पास आर वेक्टर और वी वेक्टर के बीच का जो एंगल है इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, थीटा. इसको मैं क्या बोलूंगा, थीटा. ये बता एंगुलर मोमेंटम होता क्या है. एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू दिस इज ए r vector cross v vector, that is a r vector cross v vector. ये बताओ
हम लोग को पता है क्या, वेक्टर ऑफ एनी टू प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी ए, मीन्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज रिटन एज ए बी साइन थीटा। क्या ए बी साइन थीटा लिखते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, आर वी, और इसको मैं क्या यूज करने वाला हूँ, आर वी साइन थीटा, इसको आर वी, सॉरी ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को लोग क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू वी वेक्टर। मास को बाहर लो, और मास को बाहर लोगे तो क्या होने वाला है, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। मास को इसलिए बाहर लिया बिकॉज मास इज द स्केलर क्वांटिटी, और ये होगा मास, ये है रेडियस वेक्टर, और ये क्या होगा वी वेक्टर। ये रेडियस वेक्टर का मतलब हो गया क्या, जिस पॉइंट पे मास है और यहाँ पे ओरिजिन है उसके बीच का डिस्टेंस क्या होने वाला है, रेडियस वेक्टर, और आर से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होने वाला है, दैट इज ए बी साइन थीटा, मींस ये क्या होने वाला है, आर बी। ये बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, दैट इज आर बी साइन थीटा, आर बी साइन थीटा। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज गोइंग टू बी ए, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज गोइंग टू बी ए एम वी आर साइन थीटा, दैट इज ए एम वी आर साइन थीटा। ये क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास एम वी आर साइन थीटा, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हो गया, इसका मतलब कैसे यहाँ पे निकालोगे, मीन्स क्या करना, हमेशा इस पॉइंट के अबाउट निकाल ले हो, इस पॉइंट के अबाउट निकाल ले हो। मैं बोल रहा हूँ क्या, एंगुलर मोमेंटम ओ पॉइंट के अबाउट तुम निकाल रहे हो। क्या ये एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट है, ओ, ये एंगुलर मोमेंटम ओ पॉइंट के अबाउट है, ये एंगुलर मोमेंटम ओ पॉइंट के अबाउट है। सपोज we have to find out an angular momentum about this origin or this point, तो we can write like angular momentum is equal to, ये बताओ हमारे पास वेलोसिटी r का वह कंपोनेंट लेना, r का वह कंपोनेंट लेना जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। क्या मैं एक बार और रिपीट करने वाला हूँ, r का वह कंपोनेंट लेना जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, दैट इज नोन एज। इसका मतलब अगर ये थीटा है तो ये क्या होने वाला है हमारे पास, ये भी थीटा होने वाला है कि नहीं। इसका दो कंपोनेंट आने वाला है, इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर ये r है तो ये कितना होने वाला है, r cos थीटा, और ये कितना होने वाला है, r sin थीटा। मीन्स अगर हमारे पास r का वह कंपोनेंट मिल जाए जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, क्या वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, और ये क्या है हमारे पास मोमेंटम एम वी, और ये बताओ इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होने वाला है, एम वी आर साइन थीटा। कितना होने वाला है, एम वी आर साइन थीटा, दैट इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी आर परपेंडिकुलर। क्या एम वी आर मीन्स आर परपेंडिकुलर का मतलब हो गया क्या, आर का वह कंपोनेंट लेना, आर का वह कंपोनेंट लेना जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। मीन्स this is the direction of velocity, this is the direction of velocity. We can take a component of r in such that a direction where r, the component of r is perpendicular to the velocity, the component of r is perpendicular to the velocity, that is r sin theta is perpendicular to the velocity के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है। क्लियर हुआ, ये क्या हुआ हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम निकालने का तरीका है। इस तरीके से हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। बट भाई साहब मैग्नीट्यूड की तो बात हो गई, मीन्स मैग्नीट्यूड की तो हम लोग बात कर चुके हैं, बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन निकालेंगे हम लोग, मीन्स राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन निकालने वाले हैं। डायरेक्शन का अगर तुम्हें पता लगाना है तो डायरेक्शन कैसे पता होने वाली है यहाँ पे, मीन्स डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हम लोग या राइट हैंड थंब रूल यूज करो, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे हम लोग, थंब रूल यूज करो, या समटाइम्स स्क्रू रूल यूज करो, यहाँ पे स्क्रू रूल यूज करो। इससे मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पे, डायरेक्शन। इससे मुझे क्या मिलने वाला है, डायरेक्शन। अब हम लोग देखेंगे क्या डायरेक्शन कैसे हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। ये चीज समझ में आया, आर का वो कंपोनेंट लेना जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। मीन्स 90% केस के अंदर तुम्हें आर का ही कंपोनेंट करना पड़ेगा, क्या आर का ही कंपोनेंट करना पड़ेगा जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, तभी तुम्हारे पास एंगुलर वेलोसिटी। अभी क्वेश्चन करेंगे वन बाय वन। ये है हम लोग डायरेक्शन की बात, मीन्स मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम एक किसी पॉइंट के अबाउट निकालोगे या एक किसी एक्सिस के अबाउट निकालोगे, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को निकालने का वह तरीका होने वाला है। मीन्स आई थिंक ऑल क्लियर।
ये रहा भाई साहब एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन और कुछ कॉन्सेप्ट। हाँ, 1 बाय 1 देखने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग। तो ये एंगुलर मोमेंटम टॉपिक चल ही रहा है, तो इसको मिटा देते हैं हम लोग। ओके, देखो डायरेक्शन की बात कर रहा था मैं, डायरेक्शन की बात कर रहा है यहाँ पे, डायरेक्शन की बात करने वाला हूं मैं। डायरेक्शन कैसे एंगुलर मोमेंटम का निकालोगे? सपोज हमारे पास है क्या, इस पॉइंट है, ये O है हमारे पास, और यहाँ पे मास है m, हमारे पास मास है m, और ये है हमारे पास वेलोसिटी, और इससे जो है हमारे पास इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक दे दिया है क्या, मीन्स r दे दिया है क्या। r क्या होने वाला है, मीन्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना है, तो इसका कंपोनेंट क्या होने वाला, मीन्स एक तो कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, और सेम ही होने वाला है। मैं बोलूंगा एंगुलर मोमेंटम O के अबाउट क्या बताओगे, ये मैं बोलूंगा क्या, दिस इज mvr। ये कितना होने वाला है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट O इज इक्वल टू mvr के बराबर होगा। ये हुआ हमारे पास मैग्नीट्यूड। व्हाट अबाउट डायरेक्शन मैन, डायरेक्शन के बारे में क्या ख्याल है? डायरेक्शन के बराबर में देखना, ये r वेक्टर है, r वेक्टर इस डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं, मीन्स r से v के बीच में देखो कितना एंगल है, 90। उसीलिए तो अगर mvr sin थीटा में अगर तुम mvr sin थीटा को भी यूज करते तो सेम रिजल्ट आने वाला है। देखो जैसे हमारे पास फॉर्मूला क्या था, दैट इज mvr sin थीटा। ये बता r और v के बीच का एंगल कितना है हमारे पास, 90, और 90 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, दैट इज mvr, और ये होगा sin 90 डिग्री। sin 90 इज गोइंग टू बी 1 एंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट O इज इक्वल टू mvr। कितना होने वाला है, mvr। मैं बोला ना कि सेम रिजल्ट आने वाला है, मैं बोला ना सेम रिजल्ट आने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी है, मींस मैग्नीट्यूड यूज करेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे ये एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हम लोग पता लगा लिए। व्हाट अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन को हम लोग निकालेंगे क्या, राइट हैंड थंब रूल से। क्या, राइट हैंड हम लिख रहा हूँ भाई साहब, राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल्स का मतलब है क्या, सपोज करो मुझे क्या चाहिए, एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, एंगुलर मोमेंटम हो गया या आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, बोलते हैं कि नहीं एंगुलर मोमेंटम को, बोलते हैं हम लोग आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ये बताओ क्या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो रिटन लाइक दिस इज ए एम, दिस इज आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। या तुम आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर का डायरेक्शन निकाल लो, या तुम आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर का डायरेक्शन निकाल लो, दोनों डायरेक्शन क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। मास से किसी चीज को फर्क नहीं पड़ने वाला, विदाउट सिर्फ मैग्नीट्यूड को फर्क पड़ेगा, डायरेक्शन को फर्क नहीं पड़ने वाला। आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर का तुम डायरेक्शन निकालो, या आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर का तुम डायरेक्शन निकालो, क्या होने वाला है, एग्जैक्टली सेम आने वाला है। क्या डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। ये देखो अगर मैं बात करूं आर, ये आर वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, हमेशा अगर तुम्हें डायरेक्शन देखना है तो डायरेक्शन क्या देखना है यहाँ पे, आर से पी, आर से पी देखो या आर से वी देखो, दोनों का डायरेक्शन सेम होने वाला है, आर से वी या आर से पी। तो आर से पी देखो या आर से वी, तो ये बताओ आर से वी अगर तुम देखोगे तो क्या करो, यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल ऐसे लो, ऐसे लो। ये क्या है हमारे पास, पहले आर वेक्टर है, आर वेक्टर पे ऐसे रखो, फिंगर को कर्ल करो इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। ये हमारे पास इस डायरेक्शन में ऐसे नहीं करना है, ये आर वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, आर से वी मुझे चलना है, आर से वी। ये क्या होने वाला है, इनवर्ट टू दी प्लेन आने वाला है कि नहीं, इसका डायरेक्शन जो होगा वो क्या होने वाला है, इनवर्ट टू दी प्लेन। इसका मतलब ये जो आर वेक्टर है इसी प्लेन में लाई कर रहा है, लीनियर मोमेंटम या वेलोसिटी इसी वेक्टर इसी प्लेन में लाई कर रहा है, और दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर मींस आर वेक्टर एज वेल एज वी वेक्टर के परपेंडिकुलर एक हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आ रहा है, वह क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर। आज से फिजिक्स के अंदर क्रॉस का मतलब है क्या, क्रॉस का मतलब होता है क्या, इनवर्ट। क्रॉस का मतलब हो गया क्या, इनवर्ट टू द प्लेन और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर से अगर दूर जाएगा तो क्या होने वाला है, इनवर्ट टू द प्लेन। ये बताओ ये क्या होने वाला है हमारे पास, इसको मैं बोलूंगा क्या, आउटवर्ड टू द प्लेन, आउटवर्ड टू द प्लेन। एक चीज याद करना, ये है इनवर्ट टू द प्लेन, ये है हमारे पास आउटवर्ड टू द प्लेन। ये क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज, आई थिंक ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, नहीं ये क्लॉकवाइज, हाँ ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसका मतलब कि क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे। तो ये बताओ इनवर्ट आ रहा है कि नहीं। तो आज से याद करना कि अगर आर से वी जाने में क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर तुम्हें पड़ा तो क्या बताओगे, एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा, इनवर्ट डायरेक्शन होगा। अगर तुम
आर वेक्टर से क्रॉस मीन्स आर वेक्टर से वी वेक्टर अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो हमेशा तुम्हें आउटवर्ड दिखने वाला है। क्या? हमेशा आउटवर्ड दिखने वाला है। देखो ना, आर से अगर वी जाओगे, आर से वी परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द बॉड है कि नहीं? मीन्स देखो आर से वी मीन्स देखो इनवर्ड टू द प्लेन है कि नहीं? ये क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई इस तरफ चलती है उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ? क्लॉकवाइज। घड़ी के सुई के अगेंस्ट उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ? एंटी क्लॉकवाइज। ये हुआ हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन। ये क्या हुआ? एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किससे निकालोगे? राइट हैंड थंब रूल। आर से वी की तरफ चलो या आर से पी की तरफ चलो। अगर आर से वी की तरफ जाने में तुम्हें क्लॉकवाइज दिखेगा तो क्या होने वाला है? इनवर्ट टू दी प्लेन। बिकॉज क्लॉकवाइज होगा तो इनवर्ट टू दी प्लेन। कर्ल करना है फिंगर को भाई साहब, कर्ल, फिंगर को कर्ल करना है। ये आर से भी चलोगे तो क्या होगा? अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या जा रहे हो तो क्या होने वाला है? ये आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। इसको ध्यान में रखना। और एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चलने वाला है। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन तुम्हें पता चल जाएगा। क्लियर? ओके, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चले, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास। ए पार्टिकल ऑफ मास, क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्टिकल ऑफ मास moving the parallel to x-axis, parallel to x-axis, find means which one is following means angular momentum about origin is फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कांस्टेंट, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास इंक्रीज करेगा एंगुलर मोमेंटम, सी ऑप्शन होगा यहाँ पे डिक्रीज करेगा एंगुलर मोमेंटम, डी ऑप्शन है क्या? मीन्स फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। ये बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? कांस्टेंट, जैसे हमारे पास ये ओरिजिन है O मीन्स 0,0 और सपोज करो ये हमारे पास है एक्स वाई एक्सिस, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस। इसके अंदर एक मास है जिसका वेलोसिटी v और ये कहाँ पे एक्स एक्सिस में चल रहा है। क्या? v इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या होगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये दोनों पैरेलल होने वाले हैं। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से जो डिस्टेंस होगा r, ये बताओ क्या होगा एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के अबाउट? ये बताओ इस एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के अबाउट कांस्टेंट होने वाला है कि हमेशा इंक्रीज करोगे? ये बताओ मास अभी इस वक्त है, वेलोसिटी यहाँ पे, ये बताओ मूव करेगा तो आगे आएगा यहाँ पहुंचेगा, तो यहाँ पहुंचेगा तो एंगुलर मोमेंटम सेम होने वाला है क्या? अगर ये मास यहाँ पहुंचा तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? ये मास यहाँ पहुंचा तो एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के अबाउट क्या होने वाला है? क्या हमेशा इंक्रीज करेगा, क्या हमेशा डिक्रीज करने वाला है? देख रहा हूं मैं। सपोज करो यहां से अगर तुम यहाँ पे जाओगे तो क्या होने वाला है? एंगल थीटा। पहले क्या था? एंगल थीटा था, पहले एंगल थीटा था। ये बताओ आर का ये कॉस थीटा कंपोनेंट आएगा और ये आर का साइन थीटा कंपोनेंट आने वाला है कि नहीं? ये आने वाला है हमारे पास आर का कॉस थीटा कंपोनेंट और ये क्या आने वाला है? आर का साइन थीटा। ये होगा आर साइन थीटा। ये बता एंगुलर मोमेंटम क्या आने वाला है ओरिजिन के अबाउट फर्स्ट का? ये आने वाला है एम वी आर साइन थीटा, है कि नहीं? सही है, क्लियर। फंडा इसमें देखो, इस डैश पे देखो एंगुलर मोमेंटम लोग निकाल रहे हैं क्या? इसका एंगुलर मोमेंटम एलो डैश मानो और सपोज करो ये एंगल कितना हो गया हमारे पास? थीटा डैश हो गया, है कि नहीं? बिकॉज ये एंगल थीटा था, ये एंगल हमारे पास थीटा था। ये बताओ ये पोजीशन भी तो चेंज हो जाएगी आर की, तो इसको क्या बोलोगे? आर डैश बोलने वाले हो कि नहीं? ये बताओ इसका कंपोनेंट अगर तुम करोगे तो क्या आने वाला है? ये अब मास यहाँ पे पहुंचा और वेलोसिटी यहाँ पे, ये बताओ इसका कंपोनेंट करोगे तो क्या होगा? इसका कंपोनेंट आने वाला है आर डैश साइन थीटा डैश आने वाला है कि नहीं? एलो डैश क्या आएगा? ये आने वाला है क्या? एम वी आर डैश और आने वाला है यहाँ पे साइन थीटा डैश। तो बोलोगे यार ये तो चेंज हो रहा है। नहीं भाई साहब,
मीन्स मैं बोला था ना आर का वह कंपोनेंट है ना जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन आगे भी जाए, ये वाला डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला कांस्टेंट है कि नहीं। मीन्स यहाँ से पैरेलल है ये एक तरीके का। इसका मतलब इसको मैं h मानूंगा तो ये भी क्या होने वाला है, h होने वाला है। इसका मतलब ये वाला h होगा तो ये भी कितना होने वाला है, h। तो LO कितना होने वाला है हमारे पास, MVH होगा। यहाँ पे LO डैश कितना होने वाला है, MVH होने वाला है। LO अगर डबल डैश निकालोगे तब भी क्या होने वाला है, MVH होने वाला है। बिकॉज R डैश और साइन थीटा डैश इस तरीके से मिलकर क्या होने वाला है, कॉम्पेंसेट होने वाला है R साइन थीटा के बराबर। तो क्या होने वाला है, देखो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट आ रहा है, क्या एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट आ रहा है। बट तुम बोल नहीं सकते कांस्टेंट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट आ रहा है। अगर तुम डायरेक्शन भी सबका सेम होने वाला है तो मैं बोलूँ क्या, मींस एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। देखो ये बताओ आर वेक्टर से क्रॉस वेक्टर इन्वर्ट आ रहा है कि नहीं, यहाँ से भी आर वेक्टर से वी वेक्टर की तरफ आओगे तो क्या होने वाला है, इन्वर्ट। सही है, आर से वी की तरफ आओगे तो क्या होने वाला है, इन्वर्ट होने वाला है। तो मैं बोलूंगा इसकी इस वाले केस के अंदर इन्वर्ट है तो क्रॉस, इस वाले केस के अंदर भी क्या होने वाला है, क्रॉस, इस वाले केस के अंदर भी क्या होने वाला है, क्रॉस। इसका मतलब डायरेक्शन क्या होने वाला है, इन्वर्ट टू दी प्लेन। जो डायरेक्शन होगा वह क्या होने वाला है, देखो एंगुलर मोमेंटम हर जगह क्या होने वाला है, सेम। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है प्लस डायरेक्शन भी सेम है। तो मैं क्या बोलने वाला हूँ यहाँ पे, मीन्स इसको मैं बोलूंगा क्या, ये है कांस्टेंट। अगर इसमें से दोनों चीज अगर एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन वेरिएबल है, तो क्या होने वाला, ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम वेरिएबल हो जाने वाला है। ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम वेरिएबल हो जाने वाला है। क्लियर हुआ? आई थिंक ये चीज क्लियर हो चुका होगा। ओके, रफ किया जाए क्या, रफ करते हैं हम लोग, चलो रफ करते हैं हम लोग। और भाई पावर हो रही कि नहीं, पावरी। ये मैं हूँ, ये मेरा ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पे क्या हो रही है, पावर ही नहीं, यहाँ पढ़ाई चल रही है। तो आगे चलते हैं। सपोज हम लोग देखेंगे क्या, एंगुलर मोमेंटम निकालने वाले इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। अगर तुम्हारे पास इन केस ऑफ सर्कल के अंदर एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालने वाले हैं, क्या हम लोग देखने वाले हैं क्या, एंगुलर मोमेंटम in the case of सर्कल के केस में हम लोग एंगुलर मोमेंटम देखने वाले हैं। मींस पार्टिकल ऑब्जेक्ट कहाँ पे मूव कर रहा है, मींस एक सर्कल के फॉर्म में ये ऑब्जेक्ट का जो पाथ है वो क्या होने वाला है, सर्कल होने वाला है। सपोज करो हमारे पास ये है एक ऑब्जेक्ट, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझिए, मींस बहुत ध्यान से। सपोज ये हमारे पास है यहाँ पे इस तरीके से, और ये हमारे पास है O पॉइंट, ये हमारे पास है O पॉइंट, इसके अंदर शार्पनेस नहीं आनी चाहिए। ये क्या है हमारे पास, मान लो यहाँ पे मींस ये O है, और ये बताओ यहाँ पे सर्कल के फॉर्म में है कि नहीं, ये सर्कल के फॉर्म में है। सपोज यहाँ पे मास m है और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होने वाला है, मींस यहाँ पे टेंजेंशियल v। सपोज यहाँ पे मास m है, यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या होने वाला है, मींस टेंजेंशियल आने वाला है, ये भी क्या होने वाला है v। इसका मतलब यहाँ पे अगर इसका डायरेक्शन निकालोगे तो क्या आने वाला है, मींस इसका भी डायरेक्शन भी। सपोज करो इस तरीके से इस पाथ में ये मूव कर रहा है, तो मैं बोलने वाला हूँ क्या, यहाँ पे भी इसका मास m है, यहाँ पे भी इसका मास m है, और ये v वेलोसिटी से यहाँ पे मूव कर रहा है। क्या v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्या मुझे पता है क्या करना है, क्या फाइंड एंगुलर मोमेंटम। मींस एंगुलर मोमेंटम O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम है क्या, O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम होने वाला है क्या, ये बता मुझे पता है क्या। मान लो हमारे पास सर्कल है, इस पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, इस पे एक मैं टेंजेंट, मींस यही तो है टेंजेंट वेलोसिटी। ये बताओ ये हमारे पास r और v के बीच में हमेशा क्या होने वाला है, टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर रेडियस ड्रॉ करोगे तो कितना एंगल होने वाला है, 90 होने वाला है कि नहीं।
इसका मतलब मैं क्या बताया था, आर का वह कंपोनेंट निकला जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। मीन्स ये क्या होगा हमारे पास, ये भी आर होने वाला है, ये भी क्या होने वाला है, आर होने वाला है, ये भी आर होने वाला है, और ये भी कितना होगा यहाँ पे आर होने वाला है। भाई साहब ये भी आर और ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये भी आर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी आर परपेंडिकुलर, और ये भी क्या होने वाला है, मीन्स सब के सब परपेंडिकुलर होगा। ये बताओ एंगुलर मोमेंटम कितना होने वाला है, ये होगा हमारे पास एम वी आर। इसका मतलब वेलोसिटी पे मीन्स लीनियर मोमेंटम एम इंटू आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर लिखोगे। ये मतलब वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर, अगर आर वेक्टर वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर है कि नहीं है तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे एम वी आर। इस केस के अंदर एम वी आर है। ये बताओ इसका डायरेक्शन क्या आ रहा है, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, आउटवर्ड डायरेक्शन आ रहा है कि नहीं, आर से वी की तरफ जाओ। आर से अगर वी है क्या है हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन क्या होने वाला है, आउटवर्ड होने वाला है। मीन्स ये होगा एलो, एलो डैश पे देखो यहाँ पे, मीन्स इस केस पे देखो क्या होने वाला है, यहाँ पे भी होने वाला है कितना एम वी आर। और ये होता है इसका डायरेक्शन देखो आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में है कि नहीं, ये भी आउटवर्ड डायरेक्शन में है। डॉट का मतलब हो गया क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आउटवर्ड डायरेक्शन आने वाला है। इस वाले केस के अंदर देखो आर से वी, आर से वी क्या आने वाला है, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एलो डबल डैश, ये कितना आने वाला है एम वी आर, ये भी कितना होगा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे भी देख सकते हो एलो ट्रिपल डैश इज इक्वल टू कितना होगा एम वी आर, और ये क्या होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब ये एम वी आर, एम वी आर, एम वी आर और एम वी आर चारों इक्वल है, और इसका डायरेक्शन भी सेम है। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर तुम एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के अबाउट और सेंटर के अबाउट निकालोगे, क्या सेंटर के अबाउट निकालोगे, तो क्या होने वाला है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होने वाला है। देखो जेई में क्वेश्चन आ चुका है, आईटी जेई और नेट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है क्या, अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट, अगर इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम एक पार्टिकल का अगर निकाले जो सर्कुलर पाथ यहाँ पे फॉलो कर रहा है, तो ये बताओ क्या होने वाला है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होने वाला है, क्या चीज होने वाला है, एंगुलर मोमेंटम क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। क्या एंगुलर मोमेंटम क्या होगा यहाँ पे, मीन्स एंगुलर मोमेंटम होगा यहाँ पे मीन्स कांस्टेंट। ये क्या होने वाला है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड वाइज एज वेल एज डायरेक्शन वाइज। मीन्स मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा, तब बोल सकते हैं हम लोग क्या, मीन्स कांस्टेंट है क्या, मीन्स मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा, प्लस क्या होने वाला है यहाँ पे डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा, प्लस क्या होने वाला है यहाँ पे डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, मीन्स ओ के अबाउट। इसका मतलब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर के अबाउट अगर निकालोगे तो एंगुलर मोमेंटम क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। याद से, अगर याद नहीं हुआ तो याद कर लो, बिकॉज काम आने वाला है। 1 मिनट, काम आने वाला है ये चीज, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो देखना। ओके, सपोज करो मैं क्या ले लिया यहाँ पे, सेंटर के अबाउट तो ले लिया, मैं बोल रहा हूँ क्या सेंटर से एक एक्सिस पास करो, क्या सेंटर से एक एक्सिस पास करो और उस पे एक पॉइंट को मीन्स मैं यहाँ पे लोकेट करने वाला हूँ, उस पॉइंट से ये बताओ क्या मीन्स एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होने वाला है, कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होने वाला है, कि डायरेक्शन वेरिएबल होने वाला है, क्या चीज होने वाला है, देखो क्या चीज होने वाला है। देखो यहाँ पे सपोज करो ये हमारे पास है, थोड़ा सा ठीक, ओके, दिस इज सेंटर ओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एक्सिस यहाँ से पास करो, यहाँ से एक एक्सिस पास करो, और ये जो एक्सिस है इसके अबाउट तुम मीन्स यहाँ पे इस एक्सिस पे एक पॉइंट है, इस एक्सिस पे एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है हमारे पास O, ये पॉइंट है हमारे पास क्या O या P बोल सकते हो, यहाँ पे ये P है, ये सेंटर का पॉइंट O है और ये क्या है P। मीन्स ये बताओ एक मास है यहाँ पे M और ये v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक ये, तो ये बताओ मुझे एंगुलर मोमेंटम अबाउट P, मुझे बताना है क्या
इस क्वेश्चन ही इसको लिख लो, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट P के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पता करो। और यहाँ पे पता करना है तुम्हें कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। इज एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट और वेरिएबल। इज एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होगा बताओ। देखो यहाँ पे ये एक तरीके मान लो नीचे यहाँ पे सर्कल है, सपोज करो ये हमारे पास सर्कल है, मान लो ये ग्लास है हमारे पास, सपोज ये ग्लास है, ग्लास पे यहाँ पे ये पार्टिकल मास m है, यहाँ पे मूव कर रहा है इस वेलोसिटी से v, यहाँ से v, यहाँ से इस तरीके से क्या होने वाला है, v वेलोसिटी से मूव करने वाले हैं कि नहीं। सपोज करो मैं क्या करने वाला हूँ, इसका सेंटर ये होने वाला है, सेंटर से यहाँ पे एक एक्सिस पास करूं, मैं एक पॉइंट को यहाँ पे रख दिया, एक पॉइंट को मैं यहाँ पे रख दिया हूँ, सपोज करो ये पॉइंट को मैं यहाँ पे रख दिया। मैं बोल रहा हूँ क्या, इस पॉइंट के अबाउट ये मास m v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होने वाला है ये बताओ। ये इस प्लेन में है, अगर तुम यहाँ पे r डालोगे और वेलोसिटी, तो ये बताओ आपस में परपेंडिकुलर होने वाले हैं कि नहीं, परपेंडिकुलर होने वाले हैं भाई साहब। देखो कैसे, सपोज मैं यहाँ से इसका डायरेक्शन लिखने वाला हूँ ये, और सपोज यहाँ पे ये है और ये हमारे पास v वेलोसिटी का डायरेक्शन है। मैं समझो ये इस डायरेक्शन पे, ये हमारे पास हो सकता है इस डायरेक्शन पे है, हो सकता है हमारे पास यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे। यही तो केस है। देखो मैं सब काम लोग देखेंगे एक वन बाई वन। ये क्या है, मास m, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v है। ये क्या है हमारे पास, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v है, और इस डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी v। मींस इस पाथ में ये मास m मूव कर रहा है। मुझे p के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए। याद करना कि ये r है, ये भी कितना होने वाला r, क्यों। अब बोलोगे r कैसे, ये p है भाई साहब, ये एंगुलर पोजीशन है, ये सर्कल है, ये बता o है, तो o से इस पोजीशन पे सर्कमफ्रेंस पे, o से इस p से यहाँ तक इस सर्कमफ्रेंस की दूरी सेम होने वाली है कि नहीं। इस p से ये सर्कमफ्रेंस ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है कि नहीं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। और यहाँ से ये बताओ, यहाँ से सर्कमफ्रेंस की वैल्यू अगर ये r है तो ये भी तो r होने वाली है, यहाँ से यहाँ तक भी r होने वाली है, यहाँ से यहाँ तक भी r होने वाली है कि नहीं, सेम होने वाली है कि नहीं, सेम ही होने वाली है भाई साहब, सेम ही होने वाली है। और याद करना इस दोनों के बीच में हमेशा क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है, ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ फॉर्म होने वाला है। ये बताओ, मैं बताया था ना कि वेलोसिटी से r की वैल्यू वेलोसिटी से अगर परपेंडिकुलर होगा तो एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखोगे। मींस एंगुलर मोमेंटम लिखने वाले हो क्या, मींस ये होगा हमारे पास mvr। कितना होगा, mvr होने वाला है क्या, एंगुलर मोमेंटम। व्हाट अबाउट डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन देखो, ये है r वेक्टर का डायरेक्शन, r से v की तरफ, r से v की तरफ है, उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब l वेक्टर का डायरेक्शन इधर है। ये देखो यहाँ से सपोज करो ये है हमारे पास r वेक्टर से, ये है मान लो r वेक्टर, ये r है तो ये भी r होगा, ये भी r होगा, ये भी r होने वाला है और ये भी r होने वाला है। ये देखो r से v, ये क्या r से v, r से v मीन्स r से v क्या होने वाला है, इस डायरेक्शन में है कि नहीं। देखो ये v यहाँ पे है, r ऐसे मीन्स ये है हमारे पास मान लो एक ग्लास का टॉप, वहां पे हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये उस प्लेन से ये क्या हुआ r, या r से p, इस डायरेक्शन में हुआ कि नहीं, इस डायरेक्शन में। ये बताओ फिर थोड़ा सा और मूव करो r, फिर यहाँ से क्या होगा r से v, इस डायरेक्शन में। ये देखो फिर यहाँ से r आओ r से v, इस डायरेक्शन में हुआ कि नहीं। ये बताओ हर वक्त डायरेक्शन, पहले डायरेक्शन ऐसे था, फिर बाद ऐसे, फिर बाद ऐसे, इस डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं। डायरेक्शन कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। मींस अगर तुम इसका निकालोगे तो क्या होने वाला है, एंगुलर वेक्टर डायरेक्शन इधर इस डायरेक्शन में आने वाला है। ये क्या हुआ, एंगुलर वेक्टर का डायरेक्शन हुआ। ये देखो यहाँ पे r वेक्टर इस डायरेक्शन में आने वाला है, क्या इस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आने वाला है। ये बताओ क्या डायरेक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है क्या, नहीं, डायरेक्शन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा यहाँ पे,
मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा बट डायरेक्शन क्या होने वाला है यहाँ पे, नॉट कांस्टेंट। डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा, एंगुलर मोमेंटम, जो एंगुलर मोमेंट है मींस पी के अबाउट क्या होगा, पी के अबाउट ये क्या होगा हमारे पास, वेरिएबल होने वाला है। क्या ये वेरिएबल होगा, मींस एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी मींस एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन एक्सिस ऑफ ए पॉइंट पी विच इज पासिंग मींस एक्सिस, कौन से एक्सिस पे पी लाई कर रहा है हमारे पास, उस एक्सिस पे लाई कर रहा है जिस एक्सिस से तुम्हारे पास वह एक्सिस कहां से पास कर रही है, सेंटर से। अगर एक एक्सिस सेंटर से पास करे, अगर पॉइंट पी को किसी एक्सिस पे रख दूं, यहाँ पे रखो, 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 तो एंगुलर मोमेंटम क्या होने वाला है, मींस वेरिएबल। अगर ये पॉइंट अगर सेंटर पे आ जाए तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कांस्टेंट होगी और क्या होने वाली है, उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और साथ ही साथ में क्या होने वाला है, मींस उसका डायरेक्शन भी क्या होने वाला है, उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन भी क्या होगा, कांस्टेंट। अगर ओ से निकालोगे, अगर पी से निकाल रहे हो तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा बट डायरेक्शन क्या होने वाला है, कांस्टेंट नहीं होने वाला। ओके क्लियर नाउ, रफ करें। सपोज ये देखो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ, देखो मीन्स क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है कि यह है क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर आईआईटी जेईई 2014 का क्वेश्चन है हमारे पास। बोल रहा है क्या, एक हमारे पास इस तरीके का मीन्स सर्कुलर पाथ है और यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास, और इस पी पॉइंट से एक मासलेस स्ट्रिंग है यहाँ पे बांधा और इसका मास कितना है हमारे पास, मास m, और ये v वेलोसिटी से यहाँ पे जा रहा है। ये है मासलेस स्प्रिंग मींस मासलेस स्ट्रिंग है। मुझे पता करना है क्या, मींस एंगुलर मोमेंटम अबाउट p इज, फर्स्ट है हमारे पास मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, बी ऑप्शन होगा हमारे पास डायरेक्शन कांस्टेंट, सी ऑप्शन मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन कांस्टेंट, डायरेक्शन कांस्टेंट, डी ऑप्शन होगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट मींस मोर देन, सपोज करो यहाँ पे क्या होने वाला है, मैग्नीट्यूड वेरिएबल बट डायरेक्शन कांस्टेंट, क्या होने वाला है बता दो इजीली, अभी मैं पढ़ाया हूँ। इसका मतलब अगर ये एक्सिस पे किसी पॉइंट पे निकालोगे तो क्या होगा, उस वक्त एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, कांस्टेंट, बट डायरेक्शन क्या होने वाला है, मींस कांस्टेंट नहीं होगा, डायरेक्शन कांस्टेंट, ये भी गलत, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन ये भी गलत, मैग्नीट्यूड वेरिएबल नहीं, वैसे मैग्नीट्यूड ही तो कांस्टेंट है इसके अंदर, क्या चीज कांस्टेंट है हमारे पास, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। सही है, क्लियर। ये हमारे पास आईआईटी जेईई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है। सपोज करो एक और क्वेश्चन है हमारे पास आईआईटी जेईई का, ये हमारे पास आईआईटी जेईई 2012 में पूछा गया हुआ सवाल है, आईआईटी जेईई 2012 का सवाल है। बोले क्या हमारे पास ये इस तरीके का सेम यही क्वेश्चन है हमारे पास, सेम यही क्वेश्चन है और मैं बोल रहा हूँ क्या ये हमारे पास है, ये सपोज करो ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट के अबाउट और यहाँ पे एक ओ पॉइंट सेंटर पे दिया हुआ है, ये मास m है और ये वेलोसिटी हमारे पास v डायरेक्शन है। बोल रहा है क्या, बताओ एंगुलर मोमेंटम अबाउट p क्या होगा और एंगुलर मोमेंटम अबाउट o क्या होने वाला है, मींस रेस्पेक्टिवली बताओ क्या होगा। मींस ये बताओ आईआईटी जेईई में आया हुआ मींस ऑप्शन है कि पूछा है क्या, एंगुलर मोमेंटम अबाउट p क्या होगा और एंगुलर मोमेंटम अबाउट o क्या होने वाला है। ये बताओ एंगुलर मोमेंटम अबाउट o मींस अगर तुम निकालोगे तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट o क्या आने वाला है, मींस इस पे तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होता है प्लस क्या होने वाला है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा, क्या होने वाला है, डायरेक्शन भी क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट होने वाला है। व्हाट अबाउट p मींस अगर एलपी वेक्टर तुम निकालोगे तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होने वाला है बट डायरेक्शन क्या होगा हमारे पास, वेरिएबल होने वाला है। डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे, वेरिएबल होगा। अगर डायरेक्शन वेरिएबल है तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम p के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो क्या होगा, ये होगा वेरिएबल, बिकॉज एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है।
जब दोनों को कंबाइन करने पे अगर कांस्टेंट क्वांटिटी आए तो मैं क्या बोलूंगा, मीन्स ये कांस्टेंट है। अगर दोनों को मिलाने पे अगर ये कांस्टेंट नहीं आ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, वेरिएबल। ये क्या होने वाला है, ये होगा हमारे पास कांस्टेंट। देख लो इतना इजी क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। ओके, आई थिंक क्लियर नाउ। लेट्स डू अनदर टॉपिक। ये हुआ हमारे पास कुछ क्वेश्चन। ओके चलो देखो यहाँ पे मान लो हम लोग बात करेंगे क्या, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्योरली रोटेटिंग बॉडी। क्या आने वाला है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्योरली रोटेटिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालने वाले हैं। सपोज हमारे पास क्या है, इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज यहाँ पे O है हमारे पास, O पॉइंट, और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। क्या है, ओमेगा से ये मीन्स मूव कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ क्या, एक पार्टिकल यहाँ पे m मास का है, m1 मास का, और यहाँ से यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना है, r1, और ये v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या, v1 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है। सपोज एक और हमारे पास मास है, दैट इज m2, और यहाँ पे ये बताओ जब m2 है इस तरीके से रोटेट कर रहा है तो वेलोसिटी को तो इस डायरेक्शन में होने वाला है। ये हमारे पास v2। सपोज एक पार्टिकल हमारे पास m3 यहाँ पे है और v3 डायरेक्शन से इस तरफ जा रहा है, और यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो कितना होने वाला है, r3। सपोज ये हमारे पास m4 है, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा तो इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, v4, और यहाँ से डिस्टेंस कितना होने वाला है, दैट इज r4। अगर ऐसे ही हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो ये बता एंगुलर मोमेंटम क्या होने वाला है, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालोगे, ये बता। इसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होने वाला है, एंगुलर मोमेंटम L1 वेक्टर के लिए क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम m1। r का वह कंपोनेंट लेना है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ये क्या है, खुद ऑटोमेटिकली खुद परपेंडिकुलर है तो r1 क्या होगा, v1 से परपेंडिकुलर, तो मैं बोलूंगा m1 v1 r1। इसका डायरेक्शन देखो, r से v बताओ कौन सा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। देखो मेरा थंब बाहर की तरफ आ रहा है, मीन्स आउटवर्ड आ रहा है, तो मैं बोलूंगा क्या, मीन्स डॉटेड। ओके, L2 वेक्टर ये कितना होने वाला है, अगर एक डॉट आया एक क्रॉस आया तो दोनों को माइनस करना, एक डॉट आया एक क्रॉस आया तो क्या करना, दोनों को माइनस करना। अगर दोनों में डॉट आ गया तो क्या करना, हमारे पास एडिशन करते रहना। L2 कितना होगा, ये होगा m2 v2 r2, ये भी कितना होगा, मीन्स देखो r से ये हमारे पास r है, ये क्या है हमारे पास r2 से v2 की तरफ आओ तो क्या होगा, मीन्स ये भी आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हो, ये होगा आउटवर्ड। L3 कितना आने वाला है, L3 आएगा हमारे पास mv3, मीन्स ये कितना होगा mvr3, ये भी होगा आउटवर्ड। हो सकता है हमारे पास n नंबर ऑफ हमारे पास एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो क्या, मीन्स L4 का, किसके अबाउट, O के अबाउट है सारा एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल 1 का O के अबाउट, एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल 2 का O के अबाउट, एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल 3 का O के अबाउट, तो कितना होगा, ये होगा हमारे पास mn vn rn, और ये बताओ L नेट एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो क्या करूंगा, वेक्टर समेशन। एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी तो क्या करना पड़ेगा, वेक्टर समेशन करना पड़ेगा। ये कितना होगा, L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस कितना होगा यहाँ पे L3 वेक्टर प्लस सो ऑन प्लस Ln वेक्टर। ये बताओ सारे के सारे आउटपुट डायरेक्शन में है, सबको मैं एडिशन सिंपली कर सकता हूँ कि नहीं। तो L1 है, ये क्या होगा हमारे पास m1 v1 r1 प्लस m2 v2 r2, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। ये होगा हमारे पास L नेट, ऐसे निकालोगे L नेट, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ये होगा हमारे पास m3 v3 r3 प्लस सो ऑन प्लस mn vn, और क्या होगा यहाँ पे rn। ये बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा तो हर एक पार्टिकल के लिए सेम होगा ना, मीन्स मैं बोलूंगा t टाइम इंटरवल में जितना इसका पार्टिकल्स मूव किया उतना इसका पार्टिकल्स मूव करेगा, उतना इसका पार्टिकल्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा, इसका पार्टिकल्स जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करने वाला है, ओमेगा सबके लिए सेम होगा। तो v1 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग,
ओमेगा टाइम्स ऑफ r1 मीन्स o से कितनी दूरी है, v2 इज इक्वल टू कितना होगा ओमेगा टाइम्स ऑफ r2, v3 कितना होने वाला है, दिस इज ओमेगा इंटू r3, और ये कितना होने वाला है, vn इज इक्वल टू ओमेगा इंटू rn होने वाला है कि नहीं, होने वाला है सेम। तो v1 को मैं क्या लिखने वाला हूँ ओमेगा r1, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ओमेगा टाइम्स ऑफ m1 r1 का होल स्क्वायर प्लस m2 r2 का होल स्क्वायर प्लस m3 r3 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, प्लस कितना होने वाला है यहाँ पे mn rn का होल स्क्वायर। कुछ दिख रहा है क्या ये, इसका मतलब दिस इज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स अबाउट o, मीन्स o के अबाउट ये क्या है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको एज्यूम कर लो ये हमारे पास है क्या, सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट तो मैं बोलूंगा L, अगर नेट निकाल रहे हो तो ये किसके बराबर होगा, I इंटू ओमेगा के बराबर हो रहा है क्या, L इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, I ओमेगा। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आया एंगुलर मोमेंटम का, ये किसके बराबर होगा, I इंटू ओमेगा के बराबर। डायरेक्शन क्या होगा, वही डायरेक्शन होगा जो ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन है, डायरेक्शन जो होगा वो उसी का होगा जिसका ओमेगा वेक्टर का हमारे पास डायरेक्शन होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या यूज करने वाले हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके से हम लोग यूज करने वाले हैं क्या, L इज इक्वल टू I ओमेगा। जनरली ये कहाँ पे यूज किया जाता है, सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए हम लोग यूज करेंगे इसको। क्लियर नाउ, आई थिंक ये क्लियर, बिकॉज ये एंगुलर मोमेंटम कैसा है हमारे पास, एक तरीके का वेक्टर समेशन है। अगर वेक्टर समेशन है तो सिंपल ऐड करोगे या सब्सट्रैक्ट करने वाले हो, सिंपल क्या करना है यहाँ पे ऐड करोगे मीन्स तो आ जाएगा। बिकॉज देखो यहाँ पे अगर क्रॉस होता एक डॉट होता तो एक प्लस माइनस करते, क्या करते हैं यहाँ पे प्लस लेते एक माइनस लेते, तुम समझ में आ रहा है। तो जो हुआ हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ऑफ, मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं तो इसका जवाब देखो यहाँ पे, सपोज दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, मैं बोल रहा हूँ क्या यहाँ पे एक मास m है, एक मास m है और इसका लेंथ कितना है हमारे पास L, इसका लेंथ कितना L, और ये ओमेगा से यहाँ पे मूव कर रहा है, ओमेगा से यहाँ पे मूव कर रहा है। तो मुझे पता करना है क्या, मीन्स O के अबाउट फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। अब MVR मत देखना, अब देखो ओमेगा दिया हुआ तो L इज इक्वल टू क्या लगा सकते हैं, I ओमेगा। तो L इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये होगा I इंटू ओमेगा के बराबर। L है क्या, I होगा हमारे पास किसके, मीन्स सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट को निकालना है कि नहीं। तो IU इंटू ओमेगा, ये बताओ IO सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होने वाला है, इसके लिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, इसके लिए L/2 होने वाला है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, L/2। ये बताओ IO निकालोगे तो कितना होगा, M इंटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर होगा M L/2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना होने वाला है, M इंटू L/2 का होल स्क्वायर। सही है, ये कितना होगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ M, दिस इज L स्क्वायर बाई 4, 2 2 जा 4, ये कितना आने वाला है M L स्क्वायर बाई 2 आने वाला है, कितना आने वाला है M L स्क्वायर बाई 2। क्लियर, I नॉट L की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना हो के अबाउट तो कितना होगा, दिस इज IO इंटू ओमेगा। जिस एक्सिस के अबाउट तुम जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर रहे हो उसी पॉइंट के अबाउट तुम्हें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, मीन्स I और मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा। I की वैल्यू कितनी होगी, ML स्क्वायर बाई 2 इंटू कितना हुआ हमारे पास ओमेगा। इस तरीके से निकलने वाला है क्या, L इज इक्वल टू I ओमेगा का हम लोग यूज करने वाले हैं। क्लियर, फंडा क्लियर। चलो एक बेहतरीन सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद द एंड करते हैं इस सेशन का, और एक और है हमारे पास, दोनों मीन्स ट्रांसलेट भी करे और रोटेट भी करे, वो हम लोग पढ़ेंगे क्या, रोलिंग मोशन के अंदर। क्या रोलिंग मोशन के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है कुछ, मान लो ये है क्वेश्चन नंबर 5, ए बॉल ऑफ मास m is projected with velocity v at an angle of 45 degree with respect to horizontal
तो बोल रहा है क्या, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉल, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉल, एंगुलर मोमेंटम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन when ball is at its maximum height, options are here, ये ऑप्शन होगा हमारे पास, ये है mv क्यूब बाई √2g, पहले सॉल्व करना फिर उसके बाद तुम सॉल्यूशन देखना, पॉज करके सॉल्व करना, mv क्यूब बाई 2 √2g नीचे, ओके। सी ऑप्शन है हमारे पास mv क्यूब बाई 4 √2g, 4 √2g है, तो इसका, और डी ऑप्शन ले लो यहाँ पे, नन ऑफ दिस, जो भी आपको मानना होगा मान सकते हो। तो इसका ये बताओ क्या बोला, ए बॉल ऑफ मास m, सपोज करो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, बोल रहा है क्या, एक बॉल है हमारे पास, वो हॉरिजॉन्टल से उसको 45 डिग्री एंगल पे उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो मैं बोलने वाला हूँ कि आप प्रोजेक्ट करोगे तो ये ऐसे गिरने वाला है कि नहीं, ये हमारे पास 45 डिग्री एंगल से मैं इसको प्रोजेक्ट कर दिया यहाँ पे, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, क्या बोल रहा है मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा, यही तो है मैक्सिमम हाइट, यह है क्या हमारे पास h, मैक्सिमम हाइट h मान लो। क्या बोल रहा है इस वक्त, यह होता है इसका कंपोनेंट करोगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या आ रहा है, v cos 45 डिग्री, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आ रहा है हमारे पास, v sin 45 डिग्री, ये है प्रोजेक्शन, मीन्स ये बताइए प्रोजेक्ट, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का ये क्वेश्चन है, और बोल रहा है क्या, देखो कैसे घुसा है इसके अंदर, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन बॉल रीचेस, इसका मतलब यहाँ से इस पॉइंट के अबाउट निकालना है जब बॉल यहाँ पे पहुंच जाएगा तब। ये बताओ, मैं बोला था क्या, सपोज ये है, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मास m है, बॉल की वेलोसिटी, ये बताओ टॉप पे मैक्सिमम हाइट पे अगर तुम प्रोजेक्ट करोगे तो सिर्फ क्या होती है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ड्यूरिंग द होल प्रोजेक्टाइल मोशन, द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट रिमेन्स सेम, क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। अभी के तरीके से याद कर लो, जब ये है v cos 45, ये कितना हुआ, v cos 45 डिग्री हुआ, वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया हमारे पास, 0, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 0। ये बताओ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या, नहीं, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। वह एक्सेलरेशन कौन सा होने वाला है, वह एक्सेलरेशन होगा हमारे पास मींस ग्रेविटी का एक्सेलरेशन। ये बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी है हमारे पास, ये है हमारे पास r का वह कंपोनेंट लेना था जो मींस v cos 45 डिग्री के परपेंडिकुलर हो, तो r है r cos 45 और मींस r थीटा, और ये बताओ ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट करोगे तो यही तो h ही तो आने वाला है। इसका मतलब जब एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो कितना आने वाला है, मींस ओके अबाउट एंगुलर मोमेंटम, ये आने वाला है कितना, m v cos 45 डिग्री इनटू कितना होने वाला है, h, यही तो है। r का जब कंपोनेंट करोगे तो कुछ एंगल यहाँ से और कुछ एंगल यहाँ से, ये जो r का जो कंपोनेंट होगा वह h के बराबर होने वाला है कि नहीं। सपोज ये हमारे पास एंगल थीटा है तो r का कंपोनेंट क्या आएगा, r cos थीटा, और ये क्या आने वाला है, r sin थीटा, ये दोनों बराबर होने वाले हैं कि नहीं, दोनों बराबर होने वाले हैं, इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, समझ रहे हो h की वैल्यू, ये h की वैल्यू कैसे निकलेगा, ये बताओ वर्टिकल मीन्स, ये बताओ वर्टिकल है h की वैल्यू, ये बताओ सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रहा है कि नहीं, सिर्फ ग्रेविटी लग रहा है तो मैं क्या यूज करने वाला हूँ, ये बताओ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है कि नहीं, बिकॉज एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा क्या होने वाली, कांस्टेंट। ये बताओ s की वैल्यू होगी क्या, वर्टिकल डायरेक्शन में लगा रहा है तो ये हमारे पास, ये बताओ ये यूज करे कि दूसरा वाला यूज करे, टाइम है इसमें, ये वाला यूज मत करो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, अगर तुम यूज करोगे वर्टिकल डायरेक्शन में तो vy का होल स्क्वायर इज इक्वल टू uy का होल स्क्वायर प्लस 2gs, कितना होने वाला है, और g हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इसीलिए क्या होने वाला है, माइनस 2gs, और ये s है क्या हमारे पास, h है, ये तो h है। ये बताओ यहाँ पे ये इनिशियल क्या होने वाला है, इनिशियल कंपोनेंट y डायरेक्शन में कितना था, v cos 45, ये इनिशियल यहाँ से ले लेंगे, इनिशियल कितना है v sin 45,
फाइनल कितना है हमारे पास 0, बिकॉज यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं, वी वाई की वैल्यू कितनी हो गई 0। और यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस यू वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh, और ये माइनस से माइनस जाएगा, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी यू वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g है। यू वाई है क्या, यू वाई की वैल्यू है कि हमारे पास v साइन 45 डिग्री, तो ये हमारे पास v साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो कितना आने वाला है, सॉल्व करो, h साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई अंडर रूट 2, 1 बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 2, ये होगा v स्क्वायर बाई साइन 45 की वैल्यू होगी 1 बाई अंडर रूट 2, 1 बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2, और ये कितना होने वाला है v स्क्वायर बाई 2g, और ये 2 ऑलरेडी पहले से है तो ये 2 मल्टीप्लाई करोगे और ये कितना होने वाला है v स्क्वायर बाई 4g आने वाला है। क्यों ये वाला 4g नहीं, ये वाला है, ये कितना होगा mv cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1 बाई अंडर रूट 2, और h की वैल्यू कितनी हमारे पास आ रही है v स्क्वायर बाई 4g। सॉल्व करो और ये कितना आने वाली है m v क्यूब बाई 4 अंडर रूट 2g इज द आंसर। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। मीन्स याद करने की जरूरत है क्या, मीन्स नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो और सिंपल आंसर लेके आओ। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। और ये सेशन और ये लेक्चर अभी एंड हो रहा है, और अगला टॉपिक मीन्स कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। मीन्स पढ़ते रहो, बाय।